एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि आप इक्वेशंस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। तो कोई भी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। तो ये कोफिशिएंट है, x हमारा वेरिएबल है, तो किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर जो होगी हमारे अगर 2 है तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें हमारी एक्सरसाइज 4.1 आज हम इन एक्सरसाइज 4.1 आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि जो इक्वेशन हमें दी हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बड़ा सिंपल है, हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर x की डिग्री हमारे पास 2 आती है तो इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वरना नहीं होगी। तो सिंपल आपने इसको एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर है, तो इसको आप a + b के होल स्क्वायर से खोल देंगे, जो कि होता है a² प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2ab 2 इंटू ए एक्स है हमारा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। इधर से इधर ब्रैकेट खोल दें आप, 2x माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को भी आप इधर ले आए, ये मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x से 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 6 ये बन जाएगा 7, तो ये हमारी आ जाएगी x² प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारी जो इक्वेशन आई है उसकी जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है आपके पास। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो इस तरीके से आप इसको सिर्फ चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकंड पार्ट पे यहाँ पे x² माइनस 2x एज इट इज, यहाँ से ब्रैकेट खोल दें आप, -2 को 3 से करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x बन जाएगा। इन दोनों टर्म्स को भी इधर ले आता हूँ मैं, मेरे पास आ जाएगा x² माइनस 2x 6 हो जाएगा प्लस का और 2x हो जाएंगे माइनस के, इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे दो लाइक टर्म हैं 2x और 2x, इनको इकट्ठा कर लें आप, -2x माइनस 2x आपका -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं हमारी जो इक्वेशन आई है उसकी डिग्री 2 है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी तरीके से हम इनको चेक करेंगे। थर्ड पार्ट पे आ जाए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो आपने ब्रैकेट खोलना है सिंपल। तो पहले मैं x से दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, x² प्लस x1 जा x, -2 से -2 इंटू एक्स -2x, -2 को 1 से करेंगे तो -2 1 जा -2 आ जाएगा। सिमिलरली इस साइड आप ब्रैकेट खोल दें, x² -3 से करोगे प्लस 3x, -1 से कर दो दोनों को -x -3, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। x² इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो अगर इक्वल से दोनों साइड कोफिशिएंट इक्वल हैं और साइन भी इक्वल हैं तो आप इनको डायरेक्टली यहीं पे कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास बच गया -x प्लस का 1 है, माइनस के 2 हैं तो माइनस का 1 बचेगा, -2 यहाँ पे प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है तो प्लस के 2x बचेंगे, माइनस का 3। इन सबको आप इधर ले आए, -x -2 इधर आके ये -2x हो जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा आपके पास। x की दो टर्म है, इकट्ठे कर दें इनको, माइनस के 3x, कांस्टेंट टर्म भी 2 है, -2 प्लस 3 तो प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ जो हाईएस्ट पावर है हमारी x की वो 1 है, 2 नहीं है। लिखेंगे सिंस डिग्री ऑफ द इक्वेशन is 1, therefore it is not a quadratic equation। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है। तो सिंपल है,
ये सारे क्वेश्चन ही सिंपल है हमारे फर्स्ट सम के, तो आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। अगर डिग्री 2 बनती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, नहीं बनती तो नहीं बनेगी। फोर्थ पार्ट में इसी तरीके से आपने दोनों साइडें ब्रैकेट खोल लेनी है। x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x², x को 1 से करेंगे प्लस x, -3 2 जा -6 हो जाएगा, -3 को 1 से करेंगे -3, इधर इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, x इंटू एक्स x² प्लस 5 इंटू एक्स आपके पास आ जाएगा 5x। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आता हूँ मैं, 2x², ये हमारे पास प्लस का x है, माइनस के 6x हैं, तो यहाँ पर माइनस के 5x -3 बचेगा, इधर दोनों आ जाएंगे हमारे पास, x² नेगेटिव माइनस का ही 5x बन जाएगा इक्वल टू 0, 2x² माइनस x², तो x² की दो टर्म्स है मेरे पास, प्लस के 2 है माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 बचेगा, तो यहाँ x² आ गया, -5x माइनस 5x, तो x की दो टर्म है, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के 10x बन जाएंगे, कांस्टेंट टर्म एक ही है जो कि 3 है इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है आपकी, क्योंकि डिग्री क्या है 2 है। सिमिलरली 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x², 2 3 जा 6, माइनस का 6x हो जाएगा, -1 से करो दोनों को, -2x माइनस प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू x से मल्टीप्लाई कीजिए, x² माइनस x प्लस 5 से करो दोनों को, प्लस 5x -5। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 4x² माइनस के 8x हो जाएंगे प्लस 3, इधर आपके पास x² प्लस के ज़्यादा हैं माइनस के कम हैं, तो प्लस के 4x बच जाएंगे -5। अब आपने इन तीनों टर्म को इस साइड ले आना है, 4x² माइनस 8x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, 4x² माइनस x² आपके पास बचेंगे 3x² माइनस 8x माइनस 4x, ये बन जाएंगे माइनस के 12x प्लस के 3 माइनस के 5 हैं, तो माइनस के 2 आपके पास रहेंगे। तो x की हाईएस्ट डिग्री 2 है मेरे पास, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। इधर आते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो x का स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 2 जा 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x आ जाएगा। x² 1 कोफिशिएंट है, इधर भी 1 है, दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, तो आप इनको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। बचा हमारे पास 3x प्लस 1, यहाँ से माइनस का 4 प्लस के 4x लेफ्ट साइड ले आए इक्वल टू बच गया 0। 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x, 1 माइनस 4 आपके पास -3 बनेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1, degree of the equation is equal to 1, therefore it is not a quadratic equation। तो ये हमारी quadratic equation नहीं है। सेवंथ पार्ट, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। तो यहाँ पे हमें होल क्यूब खोलना है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये चीज़ मेरी बन जाएगी a³ मीन्स x³ प्लस b³, b हमारा 2 है, 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 2 जा 6 इंटू एक्स 6x बन जाएगा इंटू a प्लस b। इधर से ब्रैकेट खोल दें, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो बन जाएगा 2x³ माइनस 2x इंटू 1 करेंगे 2x। इधर इसको खोल लें, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 6 2 जा 12x, 2x³ माइनस 2x आ गया,
आप ये दोनों टर्म्स इस साइड ले आए, +8 + 6x² + 12x -2x³ माइनस का प्लस हो जाएगा 2x = 0। तो इस तरीके से अब मैं जो लाइक टर्म्स उनको इकट्ठी करता हूँ, x³ एक x³ की टर्म हमारे पास यहाँ पर है, -2 है प्लस का 1 है, तो माइनस के ज़्यादा है तो मेरे पास माइनस का x³ बच जाएगा। स्क्वायर में एक ही टर्म है, ये एज इट इज लिख देंगे। x वाली टर्म देखते हैं, +12 +2 यहाँ पे भी है, 12 + 2 14 हो गए, +14x और कांस्टेंट टर्म भी आपके पास एक ही है तो +8 = 0। तो मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ पर देखता हूँ मैं जो x की हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो देयरफॉर डिग्री जो है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन यहाँ पर हमारी क्या है, 3 है। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। इसी तरीके से हम इस सम को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड है वो खुली हुई है, ये ओपन ही है, -4x² - x + 1 = a - b का होल क्यूब यहाँ लगाओगे आप, a³ - b³ - 3ab × a - b, ये हमारे a - b के होल क्यूब का फार्मूला है। a की जगह हमारे पास x, b की जगह 2 है, a³ हो गया x³ - b³ 2 का क्यूब हो गया 8 - 3ab 3 × x × 2, 3 × 2 = 6 × x 6x हो जाएगा, इंटू में x - 2। अब ये ब्रैकेट और खोल दें, हमारे पास आ गया x³ - 4x², ये एज इट इज आ जाएगा, x³ एज इट इज, 8 एज इट इज, माइनस का 6x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 × 2 = 12 x बन जाएंगे। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ जो x² की दोनों टर्में हैं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में सेम साइन है और कांस्टेंट भी सेम है, कोएफिशिएंट, तो इनकी आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, बाकी टर्म्स को एक साइड कर लें। बाकी बच गया मेरे पास 4x² - x + 1, यहाँ से मेरे पास आएगा 8 माइनस का था प्लस हो जाएगा, 6x² प्लस हो जाएगा, 12x माइनस के हो जाएंगे = 0 बन जाएगा। तो यहाँ मैं लाइक टर्म्स देखता हूँ, माइनस के 4x² हैं, प्लस के 6x² हैं, तो मेरे पास प्लस के 2x² यहाँ से बच जाएंगे, -x - 12x, तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस के 13x बन जाएंगे, 1 + 8 आपका टोटल 9 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन है वो 2 है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो इस तरीके से आपने जो भी इक्वेशन है उसको एक्सपेंड करना है, खोल लेना है, खोल के उसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 आती है, मीन डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे यहाँ पर 3 सम हमें दिए हैं, उनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, जो सिचुएशन हमें दी हैं। फर्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। तो एरिया दिया है, साथ में दिया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर, मीन्स एक ज़्यादा, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा लेंथ अगर है, तो अगर हम उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना चाहते हों तो उसके लिए हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, तो उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए आपने लेंथ और ब्रेथ जो है वो प्लॉट की वो लेट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें लेट करता हूँ, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, सपोज x मीटर मैंने लेंथ को ब्रेथ को लेट कर लिया है। तो अगर मेरे पास ब्रेथ है तो उसका ट्वाइस में कर सकता हूँ, ट्वाइस में 1 मोर के लिए मैं 1 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है, लेंथ जो है 1 मोर है, एक ज़्यादा है, किस चीज़ से, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ निकालनी अगर आपने है तो लेंथ को आप ब्रेथ की हेल्प से निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ द प्लॉट
ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ x है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x, और इससे भी एक ज़्यादा करने के लिए मैं क्या करूँगा 1 ऐड कर दूँगा, तो ट्वाइस से 1 ज़्यादा हो गया, ये इतने मीटर आपकी लेंथ बनेगी। अब हमारे को एरिया दिया हुआ है, हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 1 आपकी लेंथ होगी इंटू ब्रेड्थ x, तो ये एरिया होगा जो कि हमें दिया हुआ है 528 स्क्वायर मीटर के इक्वल, तो इसके इक्वल आप रख दोगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने चेंज करना है, x से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 से करोगे x एज इट इज आ जाएगा, और -528 को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि हमारे को बनानी थी, तो लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन हम बनाना चाहते थे तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड सम, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो 306 मुझे दी है। वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर्स, तो मैं दोनों इंटीजर्स को, दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, क्या होंगे। तो लेट, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को मैं x लेता हूँ तो उसका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपके पास, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो उससे नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो एक को आपने x लेट कर लेना है तो दूसरा मेरा x + 1 बन जाएगा। लेट x एंड x + 1 बी द पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इंटीजर मैंने फाइंड आउट करने हैं उनको लेट कर लिया है। कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 306, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करोगे x + 1 से, तो आपके पास 306 के इक्वल इसको रखेंगे और इसको सिंपलीफाई कर देंगे। x को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, x² + x = 306, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हमारी रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। बहुत ही सिंपल है, हमने जो हमारे को कंडीशन दी है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। थर्ड पार्ट देखें, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता जी हैं उनकी एज रोहन की एज से 26 ईयर ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल, अब से 3 साल के बाद उनकी एजेस, आयु की जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, विल भी होगी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो अगर मैं रोहन की प्रेजेंट एज निकालना चाहता हूं तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपने यही चीज़ लेट करनी है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन की प्रेजेंट एज को मैं x ईयर्स लेट कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि अभी जो रोहन की एज है वो x ईयर्स है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, तो उनकी मदर की एज क्या होगी, जो मदर है रोहन की, उनकी एज 26 ज़्यादा है, तो रोहन की एज में अगर आप 26 ऐड करेंगे तो उनकी मदर की एज आ जाएगी, मीन्स x + 26 जो है वो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज आ गई मेरे पास। अब ये कहता है कि उनकी एज की प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद, विल बी दिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मेरी कंडीशन क्या है, 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद जो उनकी एज होगी रोहन की और उनकी मदर की, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो इतनी बढ़ेगी।
तो रोहन की एज आज x ईयर्स है, 3 साल के बाद आज की एज में अगर मैं 3 साल और ऐड कर देता हूँ तो ये रोहन की एज हो जाएगी 3 साल के बाद की। इसी तरीके से उनकी मदर की एज में भी हम 3 ऐड करेंगे, तो जैसे ही आप +3 करोगे इसमें तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी x + 26 + 3 = 29। और मैंने दोनों की प्रोडक्ट कर दी है जो कि इक्वल टू दी हुई है 360 की। तो ये मेरी कंडीशन थी जो मैंने अप्लाई कर दी। प्रेजेंट एज को लेट किया है, 3 साल दोनों की एज में ऐड कर दिया और उसको प्रोडक्ट ले ली उसकी जो कि इक्वल टू 360 गिवन है मुझे। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट x इंटू एक्स स्क्वेयर, x को 29 से करोगे तो +29x, 3 से कीजिए +3x, 3 को 29 से कीजिए 87 = 360। एक्स स्क्वेयर प्लस दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड कर सकते हैं आप इनको, 29 + 3 32x + 87 और जो हमारा कांस्टेंट है ये इसको इधर ले आए 360 को, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस के बचेंगे मेरे पास, दिस माइनस दिस कर लें, 10 में से 7 जाएंगे 3 बच गया, यहाँ रहेगा 5, 15 में से 8 गया 7 और एक कैरी दिया था तो यहाँ 2 रहेगा, 273 = 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल है, आपने जो भी कंडीशन है उसको ध्यान से रीड करना है तो उसको अप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फोर्थ पार्ट इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 km/h कम कर देते हैं, जितनी नॉर्मल स्पीड उसकी रहती है उससे, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। तो यह 3 घंटे ज़्यादा लेती है किस चीज़ में, टू कवर द सेम डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि स्पीड को हमने कम कर दिया है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमारी जो स्पीड की नॉर्मल ट्रेन स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है जिस पे वो चलती है, तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यही चीज़ हम लेट करेंगे इसमें, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मैंने ट्रेन की स्पीड को लेट कर लिया x km/h। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस दिया है टाइम का, तो नॉर्मल स्पीड से जितना टाइम लगाती है और स्पीड को कम करने पर जितना टाइम लगती है उसका डिफरेंस 3 hours है। पहले इतना टाइम लगती थी, अब उससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं ट्रेन को। तो हम यहाँ पर टाइम निकालेंगे, नॉर्मल स्पीड से उसका टाइम क्या है, स्पीड को कम करने पर कितना टाइम लेगी वो इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो आपको टाइम का फार्मूला पता ही है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा मेरे पास। तो अगर स्पीड ये है देन टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 480 है, स्पीड आपकी x km/h है, तो टाइम आपका आएगा 480/x hours। तो इतने घंटे लगेंगे उसको इस स्पीड पर अगर वो चलती है इतना डिस्टेंस कवर करने में। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है ये, व्हेन द स्पीड इज 8 km/h लेस। यदि आपने स्पीड को क्या कर दिया है, 8 km/h कम कर दिया है, तो हमारी जो स्पीड है ट्रेन की वो क्या रह जाएगी, x - 8। x स्पीड पे वो चलती थी, आज हमने उसकी स्पीड को कम किया है तो हमारी x में से 8 को कम कर देंगे तो स्पीड आपकी रहेगी x - 8। तो अगर आपने स्पीड को 8 km/h लेस किया है, देयरफॉर देन टाइम टेकन by the train
टू कवर 480 किलोमीटर्स। तो अब टाइम कितना लगेगा मेरे पास, डिस्टेंस उतना ही है, स्पीड कम हो गई है। स्पीड कितनी है, x माइनस 8। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टाइम आ जाएगा। तो आप उसको इतने घंटे इतने आवर्स लगेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों टाइम है, ये उसकी नॉर्मल जो स्पीड रहती थी उससे इतना टाइम लगता है, अगर स्पीड को कम कर दें तो इतना टाइम लगता है। और हमारे को डिफरेंस दिया हुआ है इस टाइम का 3 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने x निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको फॉर्म करने के लिए मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा, डिफरेंस का। अब आपने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है, जो डिफरेंस होता है हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करके निकाला जाता है। तो यहाँ से आपने ये चीज़ चेक करनी है कि इनमें से कौन सा टाइम कम है कौन सा ज़्यादा है। जैसे आपकी स्पीड कम होगी, अगर आपने स्पीड को कम किया है तो टाइम ज़्यादा लगेगा पहले से। तो ये मेरा जो टाइम है ये ज़्यादा है, तो आपने यहाँ से 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू 3 रखना है। ये आपका टाइम है स्पीड कम करने पर, जो कि टाइम ज़्यादा होगा। ये आपका नॉर्मल टाइम है और ये दोनों का डिफरेंस आपके पास 3 आवर्स है। तो इस टाइम में से अगर आप इस टाइम को माइनस करोगे तो 3 घंटे बचेंगे आपके पास, क्योंकि स्पीड कम करने से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं उसको। अब आपने इसको सॉल्व करना है और इक्वेशन बना लेनी है। तो इसके लिए आप एलसीएम ले लें, मान रख लो इसके नीचे। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आपका एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम को मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगा तो ये टर्म कट जाएगी आपकी, x बच जाएगा। x ऊपर 480 से मल्टीप्लाई कर दो, 480x माइनस यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 480 के इंटू में मेरे पास आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 1 से ये पूरा ही आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x इंटू एक्स माइनस 8 बन जाएगा मेरे पास। जब हम एलसीएम इक्वल के साथ लेते हैं तो एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो मेरे पास ये जो ऊपर आया है इस चीज़ को आप ले लेंगे और इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 480x यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 800 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 4 जा 32 और 6 कैरी भी थे तो ये 38 आ गया मेरे पास, इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 3 8 जा 24x बन जाएगा। इधर ब्रैकेट खोल दिया मैंने। यहाँ पर अब आप देखते हैं 480x प्लस का है, माइनस के 480x है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये नंबर बच गया है, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ तो यहाँ 0 रह जाएगी, 0 को आप इक्वल टू इधर लिख लें या उधर लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपके पास 3x स्क्वेयर माइनस 24x पहले से ऑलरेडी थे ही, ये बड़ा आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 यहाँ बचना चाहिए। तो ये इक्वल टू 0 है तो आप इसको इक्वल इधर भी लिख सकते हो, तो ये चीज़ 0 के इक्वल बन गई आपकी। अब यहाँ पर मेरे पास मैं देख पा रहा हूँ ये टर्म ये टर्म ये टर्म, तीनों ही टर्म 3 पे डिविजिबल है, तो हम इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो 3 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर 3 8 जा 24 8x बन जाएगा माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 बच गए, इधर आ गया 24 3 8 जा 24 0 एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम गिवन कंडीशंस को अप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।